तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विद इन 5 to 6 मिनट्स द चैप्टर विल बी ओवर। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो आप इसको I इंटू टी करंट इंटू टाइम भी लिख सकते हैं एंड N इंटू ई क्वांटाइजेशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। यूनिट की बात करें तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है कूलम एंड डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है A1 T1। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की, तो जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसमें आता है पहला आपका एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं तो नेट चार्ज हमें निकालना है, सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस वालों को प्लस विद साइन ऐड करना है, राइट। और माइनस है, चार्ज नेगेटिव है तो उसको साइन के साथ लेना है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर तो सेकेंड आता है चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो ये मेन यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज आती हैं चार्ज की। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आता है इंडक्शन, राइट। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी से एक दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है, तो हम ये काम जो है वो इंडक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो इसके पास अगर हम इसको रखते हैं तो इससे इन्फ्लुएंस होके इस पर जो है वो अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाओगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके जाओगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। कंडक्शन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा कंडक्शन। जब आप दोनों को डायरेक्ट क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज जो है वो फ्लो करके चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। नेक्स्ट यहां पर अपन बात करते हैं कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्स लॉ होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्जेस q1 q2 उनके बीच की डिस्टेंस r, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है न्यूटन में होगा। k यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू की बात करें 8.85 इंटू 10 की पावर -12। के की बात करें कि वैल्यू की तो 9 इंटू 10 की पावर प्लस का 9, राइट। तो ये वैल्यूज भी याद रखनी है। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो रिलेटिव परमिटिविटी पिक्चर में आता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, राइट। या मीडियम की परमिटिविटी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जनरली एप्सिलॉन आर गिवन होता है। तो उस केस में जो फोर्स होता है इन मीडियम वो फोर्स वैक्यूम का एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, मतलब वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लग रहा है दो चार्जेस के बीच में। इनकी यूनिट्स की बात करेंगे तो ये यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी जो है वो बिल्कुल इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो के की तो वैल्यू हमारे पास ये है q1 q2, ये सब तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। r यहाँ पर वेक्टर आएगा 1 2, मतलब कि 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पर लिखेंगे r12 कैप, जिसको फर्दर आप रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो उस केस में ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 मैग्नीट्यूड का क्यूब r12 वेक्टर।
तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक कोई भी स्टेबल चार्ज जो होगा वो अपनी सराउंडिंग में एक रीजन उसके चारों तरफ का, एक फील्ड उसके चारों तरफ का, जहाँ तक उस चार्ज का जो इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर आएगा तो वो दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज पर यूनिट, दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है न्यूटन पर कूलम के अंदर यूनिट। फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पर तीन तरह से देखते हैं। एक देखते हैं हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज में E इक्वल्स टू आता है KQ बाय आर स्क्वायर। फाइनल फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनल फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे, प्लस फाइनल फॉर्मूले आपको लॉजिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि CBSE के अंदर बच्चों डेरिवेशंस कम आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर आपको फाइनल फॉर्मूले भी अगर लर्न है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डाइपोल की बात करें, राइट, तो डाइपोल के एक्सिस पे तो हो जाएगा 2kp बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो P क्या है यहाँ पर, तो डाइपोल मूवमेंट होता है विच इज Q इंटू 2a। और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर बात करें, ठीक है, तो इसका जस्ट हाफ हो जाता है बच्चों, KP बाय एक्स क्यूब हो जाता है। और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हम समीशन लगा देंगे KQ बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से n तक, राइट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद यहाँ पर है टॉर्क। जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो PE साइन थीटा, P क्रॉस E आता है। फिर आता है फ्लक्स के बारे में यहाँ पर, तो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, मतलब कि ES कॉस थीटा आएगा, ठीक है। गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ भी फ्लक्स को ही डिफाइन कर रहा है, समीशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। और गॉस लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 2k लैम्डा बाय आर, वेयर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। शीट की वजह से जो आएगा, इनफाइनाइट शीट की वजह से वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सबके अंदर KQ बाय आर स्क्वायर ही है सरफेस पे, चाहे आप बात करें आउटसाइड, राइट। E इक्वल्स टू होता है KQ बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे कैपिटल R हो जाएगा, आउटसाइड स्मॉल r रहेगा। बात सिर्फ इनसाइड में चेंजेस हैं कि इनसाइड कंडक्टिंग में तो 0 हो जाएगा और नॉन कंडक्टिंग में जो इनसाइड आएगा वो आएगा KQR अपॉन कैपिटल R का क्यूब, राइट। सो दिस इज द होल चैप्टर इन नटशेल।